फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे अनिल अंबानी की कंपनियों की। आखिरकार में वही हुआ जिसका मैं आपको लगातार कह रहा था। मैंने काफ़ी दिन से लगातार आपको वीडियो में कहा है कि रिलायंस ग्रुप के दो शेयर आपको पिक करने हैं, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल देखो वही हुआ। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपनी 52 वीक की नई हाई बना दी है और रिलायंस पावर बिल्कुल उसके पास पहुंच चुका है। जल्द यानी हो सकता है कि मंडे को ही ये अपनी नई हाई बना दे। तो वैसे ही हुआ जैसा बिल्कुल मैंने कहा था और जिसने पहले खरीदा होगा आज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होगा। वैसे तो स्टॉक बहुत नीचे से हमने खरीदारी करवाए थे, बहुत ही अच्छे स्टॉक है, इनमें आने वाले समय में बड़ी तेजी बनेगी। तो ये लगातार जो तेजी बनी है इसके पीछे वजह क्या है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। रिलायंस कम्युनिकेशन में भी तेजी बनी है, लेकिन क्या ये तेजी कायम रहने वाली है? क्या ये तेजी से आगे बढ़ सकता है या फिर रिलायंस कम्युनिकेशन से निकल जाना चाहिए? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम फ्राइडे के रिलायंस पावर के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ था 17.05 पर, लो 16.85 की बनी और फिर 17.65 पर करीब 5% का अपर सर्किट लग गया। बहुत ही शानदार तेजी बनी, वैल्यूबल बाइंग हुई है, काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। इसकी परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो 3.25 की इसकी प्राइस थी 11 फरवरी 2021 को। मतलब पिछले एक साल में इसने बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। 3 रुपये का स्टॉक 18 तक चला गया था, फिर वापस इसने अपनी जो लो है वो 9.60 की बनाई थी 23 अगस्त को। यानी 6 महीने के रिटर्न के हिसाब से देखें तो भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है स्टॉक, लगभग दुगुना हो गया अपने रिटर्न से। तो फ्रेंड्स, ये जो तेजी बनी है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है बजट में जो बजट में जो अनाउंसमेंट की गई है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से कि आने वाले समय में सरकार की तरफ से ग्रीन एनर्जी को पूरी तरह से प्रमोट किया जाएगा और इसके लिए उन्होंने 19,500 करोड़ रुपीज़ की नई मदद भी पेशकश कर दी है, जो ऑलरेडी पहले की पुरानी PLI स्कीम है उसके अलावा एडिशनल है। और इसके माध्यम से सोलर मॉड्यूल के ऊपर काम किया जाएगा, स्टोरेज के ऊपर काम किया जाएगा। तो आप देख लो, रिलायंस पावर ऑलरेडी हाइड्रो पावर, विंड पावर और सोलर पावर पे काम करी है कंपनी, साथ में उनके कोल और गैस का भी कामकाज है। तो ऐसे समय में रिलायंस पावर का नसीब खुल गया है, क्योंकि ऑलरेडी परंपरागत जो ऊर्जा है वो भी लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है क्योंकि बिजली की खपत बढ़ रही है। दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी को सरकार की तरफ से बहुत सारी मदद मिल रही है, तो इसका फ़ायदा मिलने वाला है। और इसी का फ़ायदा मिला है रिलायंस इंफ्रा को भी, क्योंकि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की ही सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस पावर है और इसीलिए यह तेज़ी का दौर शुरू हो चुका है। और ये मैंने आपको लगातार कहा था कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 5 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था और परसों इसका 8 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था और फ्राइडे के दिन इसका 5 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। सर्किट के बावजूद भी अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है। 3.05 50 रुपये का लो, 18.25 50 रुपये का हाई है। फिलहाल स्टॉक 17.65 पर आ चुका है, बिल्कुल नई हाई बनाने को स्टॉक तैयार हो चुका है। इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 61.7% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 2.62% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 426% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 23.43% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 26.98% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 5% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो देख लो, पिछले 3 साल से लगातार इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम डिस्कस करें अगर, तो जून में प्रमोटर की होल्डिंग 9.06% थी, लेकिन सितंबर में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को 24.98% कर लिया। तो अपनी होल्डिंग उन्होंने बहुत अच्छी बढ़ाई है। दिसंबर में अनचेंज है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपने गिरवी शेयरों को भी छुड़ा लिया है। जहाँ पे इनकी होल्डिंग मात्र 9% थी, उस समय इनके गिरवी शेयर 17.91% थे। अब होल्डिंग 24.98% हो गई, तो ये गिरवी शेयर मात्र 4.89% रह गए। तो डबल मुनाफा हुआ है एक तरह से शेयर होल्डर को। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को मजबूत बना दिया है, साथ में गिरवी शेयर छुड़ा लिए। इससे एक समझ में आ रहा है कि कंपनी पटरी पे आ चुकी है, यह आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बनेगी। FI इसीलिए इस पर लगातार अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे। जून में 1.78% की होल्डिंग थी, सितंबर में 3.30 हुई और FI ने जून में 4.92% की होल्डिंग कर ली है। तो लगातार FI अपना निवेश बढ़ा रहे और इसीलिए मैंने आपको लगातार कहा था कि इस स्टॉक में आप निवेश करें, ये आपको मालामाल कर देगा। बिल्कुल वही बात हुई। बात करें DI की तो 4.25% की होल्डिंग जून में थी, 3.50 की सितंबर में, फिलहाल अनचेंज है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.15% होल्डिंग जून में थी,
0.12 की सितंबर में फिलहाल 0.12% की होल्डिंग बनी हुई है। तो यहाँ पे अच्छा खासा म्यूचुअल फंड का निवेश है, DI ने भी निवेश किया हुआ अच्छा खासा, और FI ने लगातार अपना निवेश बढ़ाया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे बड़ी बात है प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इशारा कर रहा है कि ये स्टॉक आगे जाके बड़ा मल्टीबैगर बनेगा। अदर्स की बात करें तो 84.91% की होल्डिंग जून में थी, 68.22 सितंबर में, फिलहाल 66.60% की होल्डिंग हुई है। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि होल्डिंग घटी है सिर्फ जनरल पब्लिक की। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ में 78% बाई की कॉल है, 9% होल्ड की कॉल है, 13% सेल की कॉल है। मतलब 100 में से 87% के लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 17.12 पर फर्स्ट सपोर्ट है, 16.58 का सेकंड सपोर्ट है और 16.32 का थर्ड सपोर्ट है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 17.92 का फर्स्ट टारगेट है, 18.18 का सेकंड टारगेट और 18.72 का थर्ड टारगेट है। और बिल्कुल ये अगर टारगेट आ जाता है तीसरा तो बिल्कुल नई हाई बन जाएगी, मतलब बिल्कुल नई हाई बनाने को स्टॉक तैयार है। और रिलायंस इंफ्रा की अगर हम बात करें तो इसकी तो ऑलरेडी नई हाई बन चुकी है। स्टॉक ओपन हुआ था 119 पर, लो 118 का है और हाई बनी है 121 की, यानी 121 पर 5% का अपर सर्किट लग गया और स्टॉक ने अपनी नई हाई बना दी। बिल्कुल इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले एक साल पहले यानी 8 फरवरी 2021 को इसकी प्राइस मात्र 32 रुपीज़ थी। अभी देख लो स्टॉक 121 तक पहुँच चुका है। 6 महीने के हिसाब से भी देखें तो इसकी प्राइस मात्र 60.25 थी 23 अगस्त को, अब है 121, मतलब बिल्कुल दुगुना हो चुका है 6 महीने के अंदर। और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार खरीदारी के लिए कहा है। 29.5052 वीक का लो है, 121 इसकी हाई फ्राइडे के दिन। तो जो कहा था बिल्कुल हो गया, बहुत ही कम समय में अच्छा रिटर्न दिया है। इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 77.44 का निगेटिव रिटर्न है, 3 ईयर के हिसाब से 46.57% का निगेटिव रिटर्न है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 272% का बम्पर पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 40% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 मंथ के हिसाब से 24% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 डे के हिसाब से 5% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो पिछले एक साल से इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 4.98% की है जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। गिरवी शेयर यहाँ पे 94.13% है जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। तो अब आप देख लो कि प्रमोटर यहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ाएंगे। एक कंपनी में तो ऑलरेडी बढ़ा चुके, आने वाले समय यहाँ पर भी हमें होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे FI की बात करें तो 2.14% की होल्डिंग जून में थी, 1.32 की सितंबर में, फिलहाल FI ने दिसंबर में अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, यानी 1.33% कर लिया है। बड़े फंड हाउस की बात करें यानी DI की तो 5.07% की होल्डिंग उन्होंने 3 क्वार्टर से बना के रखी हुई है। म्यूचुअल फंड ने भी 0.01% की होल्डिंग 3 क्वार्टर से रखी हुई है। इसका मतलब म्यूचुअल फंड DI को भरोसा पूरा कायम है। FI ने भी अपना निवेश बढ़ा दिया है, मतलब ये स्टॉक कमाल करने को तैयार हो चुका है और ये मैंने आपको पहले भी कहा था। अदर्स की बात करें तो 87.81% की होल्डिंग जून में थी, 88.63 हुई सितंबर में, फिलहाल 88.62% की होल्डिंग है। तो यहाँ पर भी जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है। अब फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पिवट लेवल को चेक करें तो 119 इसका फर्स्ट सपोर्ट है गिरावट में, सेकंड सपोर्ट 117 का और थर्ड सपोर्ट 116 का। तो गिरावट हुई तो 116 तक जा सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 122 का फर्स्ट टारगेट है, 123 का सेकंड और 125 का थर्ड टारगेट है। तो बिल्कुल स्टॉक ऊपर की तरफ है, मौका मिले तो खरीदारी कर ले। रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करें तो 3.65 की प्राइस थी इसकी फ्राइडे के दिन और काफ़ी समय से स्टॉक तो एक ही जगह ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सी तेज़ी हमें दिखाई दी, इसको जल्द से जल्द आपको बेच देना चाहिए, मैंने आपको लगातार कहा है। देख लो इसकी 1.50 की 50 रुपये का लो है, 5.05 50 रुपये का हाई है, फिलहाल स्टॉक 3.60 पर है और काफ़ी समय से स्टॉक एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे कोई बड़ी अप डाउन हमें देखने को नहीं मिल रही। यहाँ पे निवेश करना मतलब एक तरह से अपने निवेश को फंसाना है और आने वाले समय में अपने निवेश में रिस्क भी बढ़ सकती है। और मैंने आपको लगातार कहा था कि आपको रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो भी कम्युनिकेशन का इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल दे। अगर ये डिसीजन आपने लिया होगा तो आप फिलहाल बहुत ज़्यादा बेनिफिट में होंगे। रिलायंस कैपिटल में भी हमें कोई अपडाउन देखने को नहीं मिला, स्टॉक 15.90 पर है और काफ़ी समय से एक ही जगह पे स्टॉक है, यह भी रखने जैसा स्टॉक है ही नहीं। रिलायंस होम फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली, 5.30 पर स्टॉक है, करीब 1.85% की गिरावट देखने को मिली और बहुत ही वीक स्टॉक है ये भी। रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग की बात तो मामूली तेज़ी देखने को मिली, यानी 1.43% की, लेकिन यहाँ पर आप जल्द से जल्द निकल जाए, यहाँ पर आपको कुछ भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। सिर्फ 2 स्टॉक है जो मैंने कम से कम पिछले 1 साल 2 साल से आपको सजेस्ट किए, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा। सारा निवेश उसी में कर लो, ये दोनों स्टॉक आपको मालामाल कर देंगे, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने ठाना है ग्रीन एनर्जी के बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो आने वाले समय में ये स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा, क्योंकि ये कोल, गैस, साथ में परंपरागत ऊर्जा के अलावा ग्रीन एनर्जी का बिजनेस करती है, यानी विंड सोलर पावर का भी काम कर रही है कंपनी, इसीलिए ये कंपनी मालामाल कर सकती है आपको। तो निवेश बनाए रखे, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।